आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता की चतुर्थ कथा। अगर इससे पहले आपने 3 कथाएं नहीं सुनी हैं तो उनको ज़रूर सुनिएगा। आपको वीडियो मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में। और इन कहानियों को दोस्तों 10 होती हैं ये। और आपकी अगर घर में बहुत परेशानी है, आपके दशा में सुधार नहीं हो रहा है, तो इन कथाओं को सुनिए और फिर देखिए चमत्कार। तो दशा माता का नाम लेते हुए इस कहानी को मैं शुरू करती हूँ। सभी लोग मेरे साथ जयकारे लगाएंगे, दशा माता की जय। और इस कहानी को एक बार सुनिएगा तो पूरी सुनिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा इस कहानी को आप मत सुने। एक राजा की 2 रानियां थी। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पटा ले मलिन कपड़े पहन कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश से निकाल दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़ आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर महल में आ गए। कुलक्ष्मी को बाट जोते जोते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वो रथ से उतरकर पानी की तलाश में चलती। रानी ने आसपास दोस्तों बहुत पानी खोजा, पर कोई भी जलाशय नहीं दिखा। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चलती। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोचा कि अगर इन सारस के जोड़ों के पीछे मैं चली जाऊं तो मुझे नदी का कोना मिल जाएगा, और वैसा ही हुआ। रानी ने वहां बिना कुछ सोचे समझे निवस्त्र होकर नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय कुछ और स्त्रियां भी वहां स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ पर आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया। उनके रथ के पास आ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उनके रथ के पास आकर बोली, बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनी और सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान करा, तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वो स्नान करके बाहर निकल आई। उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वो चलने को तैयार हुई कि उसे डोली आती दिखाई दी। वो डोली में बैठ गई और अपने घर उसने अपने माया से बने परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंच गए जहां रानी को छोड़ आए थे। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर तो बड़ी सुंदर बस्ती बस गई है। राजा ने लोगों से पूछा कि ये कौन सी नगरी है। लोगों ने उसे बताया
कि ये कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक बार सोच रहा था कि क्या वो नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है, तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक गिलास पहली बार रानी ने नाई की पत्तल में भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शकल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बहुत चतुर था। रानी तो एक है, परंतु वो पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि जब मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था तो वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आईं, परंतु वो छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गए और रानी उनके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से ले चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके हैं। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उनके ही कारण मुझे ये वैभव प्राप्त हुआ, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलूंगी। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे तो आपके पास रहूं और जब मेरा मन चाहे तो मौसी के पास महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि नगरी वहां तक पहुंचा दे और वो मेरी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे का भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी जो प्रजा थी वो दशा माता की पूजा करने लगी। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही सब पर दया करें। दोस्तों, ये कथा जो है ये आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों का भला हो जाए। और इससे पहले मैंने जो 3 कथाएं डाली हैं उन्हें ज़रूर सुनिएगा। 10 कथाएं आपको सुननी है, तभी आपकी दशा में सुधार होगा। इसी के साथ अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।